साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज दीपावली का त्योहार है। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु माता जी से अरदास है कि आप सभी का ये त्योहार खुशियों से भरा रहे और आप सभी को सद्गुरु का आशीर्वाद हर समय मिलता रहे। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, राधा ने अपनी सास को कहा कि माँ जी कुछ और मंगाना है तो बता दीजिए, मैं बाजार से लेती आऊंगी। जब राधा ने अपनी सास को पूछा तो सास ने कहा कि LED बल्बों की जो लड़ियां होती हैं ना बहू, वो लेती आना, दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन प्रकाश लाइट वाले के यहाँ से ही लाना, वो कम दाम लगाकर दे देगा, बाकी के दुकान वाले तो बहुत लूटते हैं। तो उनकी बहू राधा बोली, जी अच्छा माँ जी, प्रकाश लाइट वाले के यहाँ से ही ले आऊंगी। कहकर हैंड बैग लेकर वो निकल ही रही थी कि उसकी 4 वर्षीय बच्ची ने उसका आंचल पकड़ लिया और साथ जाने की जिद करने लगी। कुछ सोचकर राधा ने बेटी को भी साथ में ले लिया। अपनी मार्केटिंग करने के बाद वो प्रकाश लाइट वाले की दुकान में रंग बिरंगी लड़ियां देखने लगी। मोल भाव करते हुए अचानक से राधा ने देखा कि मनु वहां नहीं थी। राधा घबरा गई, बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी तो राधा ने देखा कि उसकी बच्ची मिट्टी के दिए बेचने वाले के पास खड़ी होकर उन दियों को बड़े ध्यान से देख रही थी। राधा ने बच्ची को हटाना चाहा, लेकिन बच्ची वहीं रुकना चाह रही थी। वो बच्ची को जबरदस्ती ले जाने लगी तो उसने सुना कि दिए बेचने वाला लड़का अपने मित्र से कह रहा था कि सोचा था कि आज कुछ दिए बिक जाते तो कुछ पैसे मिल जाते। अपनी माँ को इस दीपावली पर चप्पल खरीद कर देना चाहता था। बेचारी बरसों से नंगे पैर ही मजदूरी करने जाती है, लेकिन लगता है कल की तरह आज भी मुझे इन दियों को वापस ही ले जाना पड़ेगा। जो भी ग्राहक आते हैं वो सभी बिजली की चमचमाती बल्बों की माला ही खरीदने आते हैं। मेरे दियों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। इसके आगे राधा सुन न सकी। बेटी को लेकर जब वह दुकान में गई तो उस दिए वाले लड़के की राधा को बात याद आ गई। उसने कुछ सोचा और दुकान से बाहर आने लगी तो दुकानदार बोला, ले लीजिए मैडम, कुछ कम कर दूंगा। लेकिन राधा आती हूं कहकर बाहर निकल आई, धीरे से बुदबुदाई, मुफ्त में देंगे तो भी नहीं लूंगी। राधा ने दिए वाले से 50 दिए खरीदे। पैसे देते समय उसने उसे माँ की चप्पल खरीदने के लिए 200 रुपए भी दे दिए। तो राधा की सास तो दिए देखकर भड़क गई और बोली, अब इनके तेल के लिए पैसे कौन देगा? राधा हंसते हुए बोली, आपका बेटा ही देगा। बस इस दीपावली में मैं नई साड़ी नहीं खरीदूंगी। उसने अपनी सभी सहेलियों को भी फोन करके मिट्टी के दिए ही खरीदने के लिए आग्रह किया, ताकि गरीब लोगों के घर में भी दीपावली मनाई जा सके। साथ संगत जी, ये गली मोहल्ले की बात है कि पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे और बच्चों के शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपक की रोशनी से झिलमिला रहा था, कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान। साथ संगत जी, लेकिन इन सभी रंगीनियों से बहुत दूर कमला काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उनके मकान पर भी 2 दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वो निस्तेज से लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो या ना हो, लेकिन नन्हे चंदन को ये बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर कमला काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती है। उसे अच्छे से याद था कि कमला काकी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे और शायद उससे पिछले साल भी नहीं। चंदन को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वो अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी और उदास होता है तभी वो त्योहार नहीं मनाता है, लेकिन काकी को क्या दुख है ये बात चंदन जानता नहीं था। तो उसके बाद उसने एक फैसला किया कि आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूंगा। ये निर्णय करके वो जा पहुंचा अपनी माँ के पास। तो चंदन की माँ उस समय रसोई में मिठाई बना रही थी। चंदन को कुछ परेशान देखकर माँ ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? तो बच्चे ने कहा, माँ, कमला काकी हमारी तरह बहुत सारे दिए क्यों नहीं जलाती है? तो माँ ने जवाब दिया, वो बहुत दुखी है बेटा, उन्हें दिवाली का त्योहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं है, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। तो चंदन को उसकी माँ ने ये समझाया।
साथ संगत जी, चंदन ने माँ से कहा कि आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तो क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? चंदन ने आज्ञा लेने की दृष्टि से पूछा, तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी अच्छे काम के लिए भला मैं क्यों मना करूंगी। तो माँ की स्वीकृति मिलते ही चंदन का चेहरा खिल गया। वो जल्दी से कमला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। माँ की आवाज़ थी कि बेटा ये मिठाई तो लेते जा। कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा चंदन के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वो काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वो बेचारा किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। जल्दी ही वो कमला काकी के घर पहुंचा। काकी घर के कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। चंदन ने पूछा, काकी आप क्यों रो रही हो? पर काकी चुप बैठी रही, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। चंदन ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी आपको क्या दुख है? लेकिन काकी ने चंदन के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने चंदन को बैठने के लिए कहा। पर चंदन तो जैसे घर से फैसला करके आया था, बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती और आप रो क्यों रही हो? तो बच्चे की जिद के आगे कमला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। अगर आज वो जिंदा होता तो वो भी तुम्हारे जितना ही होता। तो इसके बाद चंदन ने कहा, काकी अगर आपका बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो काकी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। चंदन ने भोलेपन के साथ कहा तो कमला काकी ने बेटा कहकर चंदन को गले से लगा लिया। और आज कई सालों के बाद कमला काकी के घर में भी दीप झिलमिला उठे थे। साथ संगत जी, मुबारक ये त्योहार आपको दीपावली का। जिंदगी की हर पल मिले आपको खुशहाली का। प्यार के जुगनू जले, प्यार की हो फुलझड़ियाँ, प्यार के फूल खिले, प्यार की हो पंखुड़ियाँ, प्यार की बंसी बजे, प्यार की हो शहनाइयाँ, खुशियों के दीप जले, दुख कभी न ले अंगड़ाइयाँ। जगमग जगमग दीप जले, रोशन घर का हो हर कोना, प्रकाश के जैसा उज्जवल तन हो, जन जन स्वजन और निर्मल मन हो। रोशनी का आगाज जहाँ हो, चतुम वहाँ हो, हम वहाँ हो। दूर तम के अंधकार हो, मीठी सुर हो, मीठी ताल हो। शुभ कामनाएं हैं यही हमारी, सतरंगी हर दिवाली हो। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।